हूं। हमारे डहर की प्रबुद्ध जनता, डहर के साथ बरोटी, मालक, जलोड़, पटवाड़ा, समोण, सलवाड़ा और टीरी और जमला पंचायतों के प्रबुद्ध जनता भी यहां पर आई है। मैं आप सबका भी, सभी माताएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यहां आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम बड़े दूर दराज के इलाके में नीरी में था और वहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। उसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय सोहनलाल जी, जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, सीपीएस रहे हैं, हमारे आदरणीय मोनिका जी, जो हमारी प्रभारी हैं और मुंबई से आई हैं, मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखती हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत शर्मा जी और सभी जो हमारे सम्मानित मंच यहां पे उपस्थित है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं सबका नाम लेंगे, काफी समय लग जाएगा। जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के सभी साथी यहां पर हैं, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, इंटक, सेवा दल और समस्त जितनी हमारी महिला मंडल, युवा साथी, बुजुर्गवान, पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी तो नहीं आएंगे, पूर्व के ही आएंगे, पूर्व कर्मचारी, सेवानिवृत्त, हमारे जो सेवा फौज से भी सेवानिवृत्त हुए साथी हैं, वो भी यहां पर आए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी हमारी समस्त मातृशक्ति, युवा भाई बहन, आज मैं डहर के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सभी का आशीर्वाद, प्यार और समर्थन लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। और मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। अभी बड़े विस्तृत रूप से हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सोहनलाल जी ने आपको जो यहां पे विकास कार्य हुए हैं, जो यहां पे विकास की एक गंगा दादा वीरभद्र सिंह जी के समय में बही है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। मैं तो मात्र आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। और जो भविष्य में हमने हिमाचल प्रदेश के लिए कार्य करने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य करने हैं, उसका एक रोड मैप आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कम उम्र से ही 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में मुझे पहली बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से विधायक बनने का मौका मिला और दूसरी बार पुनः जो है इस बारी 2022 में फिर से विधायक बनने का मौका मिला। आप सबके आशीर्वाद के साथ, सहयोग के साथ प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग का मुझे जिम्मेवारी आप सबके आशीर्वाद के साथ मिली। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारी यहाँ की कुल देवी शीतला माता का, जिनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, जब भी दादा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे आते थे, हमेशा उनका आशीर्वाद लेते थे। हम भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे और उनके आशीर्वाद के साथ हर विकास कार्यों को सिद्ध करना, उसे पूरा करने में निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए पहले तो ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनावी सभाओं में अक्सर नेताओं के जुबान तो हमने फिसलते हुए देखी है, जुबान तो हमने फिसलते हुए देखी है, मगर राजनीति का स्तर हिमाचल प्रदेश में इतना गिर जाएगा, वो भी एक महिला द्वारा, ये चीज आज तक हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर ना देखी है। ये मोहतरमा को खिताब मिलेगा, ना भूतो ना भविष्य। इस तरीके की भाषा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक ना कभी हुआ है। और ना मुंबई से जो आई है 4 तारीख को वापस चले जाएगी, उसके बाद कोई भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं करेगा। एक महिला के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, एक अभिनेत्री के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जो जो बातें आजकल निकल कर आ रही है, जो जो बातें व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया में निकल कर आ रही है, मैं तो उसमें क्या ही कहूं। सब लोग उस चीज को जानते हैं, समझते हैं। और मैं तो यही कह सकता हूं, मैं तो उनको बड़े आदरपूर्वक अपनी बड़ी बहन कहता हूं। मैं तो यही कह सकता हूं, मोहतरमा, आपने फिल्मी जगत में अच्छा नाम कमाया, आपको शुभकामनाएं, मगर आपने जो मनोरंजन
पिछले 1 महीने हिमाचल के लोगों का किया। हमने भी इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा है, मैंने भी मास्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में किया है, मगर ऐसा इतिहास हमने नहीं पढ़ा। देश 2014 में आजाद हो रहा है। यह कहा जा रहा है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है और नया इतिहास लिखने की कोशिश करी जा रही है। नया इतिहास लिखने की कोशिश करी जा रही है कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तीसरा विश्व युद्ध रुकवा दिया। यह काम मोदी जी ने करके दिखाया है। सीधे पुतिन को फोन किया रशिया में और कहा कि विश्व युद्ध रुक जाना चाहिए और विश्व युद्ध रुक गया। ना कोई सिर की बात, ना कोई पांव की बात, ना मुद्दों की बात, ना प्रदेश के युवाओं की बात, ना बेरोजगार युवाओं की बात, ना कर्मचारियों की बात, ना बागवान की बात, ना हमारे प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाना है उसके बारे में चर्चा। ऐसा लगता है कि फिल्म की कोई शूटिंग चल रही है। मोहतरमा मंच के ऊपर आती है, हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर है, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ा देते हैं। मोहतरमा उसको पढ़ती है, लाइट्स कैमरा एक्शन होता है और उसके बाद फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो ये फिल्म भी जो है वो 4 जून को फ्लॉप होने वाली है। इस फिल्म का ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर चलना होने वाला नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूं। हम तो उनका मान सम्मान करते हैं, मगर जो बातें निकल कर आ रही है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि हमने भी कई चुनाव लड़ लिए, मुझे भी 2 बार विधायक बनने का मौका मिला, हमने भी अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। मगर फिर भी अब समय कम रह गया है, 4-5 दिन का समय रह गया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो वापस मुंबई जाए। वैसे भी 2 नाव के ऊपर सवार है, एक टांग मुंबई में है, एक टांग मंडी में है। जो 2 टांग के ऊपर सवार होता है, 2 नाव के ऊपर सवार होता है, उस किश्ती का सुकेती खड्ड में डूबना तय है। तो ये मैं कह सकता हूं। जहां तक हमारे विजन की बात है, हमारे सोच की बात है, हम क्या करना चाहते हैं हिमाचल के लिए, हम क्या करना चाहते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए, उसके बारे में मैं 2 शब्द आपको कहना चाहूंगा। हमने ये संकल्प लिया है, जिस दिन मैंने अपना नामांकन पत्र 9 जून को, 9 मई को जो है वो मंडी के सेरी मंच पे लिया, उसके बाद हमने एक प्रतिज्ञा रैली वहां पर की, एक संकल्प रैली वहां पर की, और इसको ये संकल्प मंडी संसदीय क्षेत्र के 16 लाख लोगों ने मिलकर लिया है। और इस संकल्प के एक एक शब्द में पवित्रता है, एक एक शब्द में निष्पक्षता है, ये बाकी है, और लक्ष्य को तय करने का इरादा है। वो संकल्प है कि हमने आने वाले समय में विकास के दृष्टिकोण से मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है। विकास के हर पैमाने में नई ऊंचाइयों पर मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर जाना है। हमसे पूछा जा रहा है कि आपने मंडी के अंदर क्या किया, हमसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा मोहतरमा को कि हमने मंडी के अंदर आज तक क्या किया है। हमारे नेर चौक के अंदर मेडिकल कॉलेज 2000 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जब राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे सांसद थे, यहां से केंद्रीय मंत्री थे, उस समय यहां पर मेडिकल कॉलेज जो है वो मंडी के अंदर, नेर चौक के अंदर खुला है। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से, 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके द्रंग के अंदर, कमांड कटौला के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध जो है वो इंस्टीट्यूट है, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर खोलने की किसी ने सोच रखी तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी है, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह के आशीर्वाद के साथ वहां पे खोलने का कार्य यूपीए की सरकार ने किया है। आज अगर हम सुंदरनगर की बात करें, हमारा पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 2006 में जिसकी नींव सुंदरनगर के अंदर रखी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी थी। हमारा डहर की अगर हम बात करें, आज अगर डहर में सीएचसी यहां पे बनाई गई है, आज अगर सब तहसील डहर के अंदर कार्यरत है, आज
डिग्री कॉलेज डैर के अंदर कार्यरत है, आज अगर ITI डैर के अंदर कार्यरत है, ये सब कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से, राजा वीरभद्र सिंह जी के सहयोग की वजह से और ठाकुर सोहनलाल जी के सहयोग की वजह से ये कार्य यहां पर पूरे हुए हैं। हमने ये प्रण लेना है कि हमने अपने लिए 5 बड़े लक्ष्य मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हमने ठाने, जिसमें नंबर 1 संकल्प है कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र का जो हमारा दिल है, मंडी का शहर, वहां पर, क्योंकि मैं प्रदेश का शहरी विकास मंत्री भी हूं, हम इस चीज को जानते हैं, हमने इसको पहले भी शिमला में और धर्मशाला के अंदर कर दिखाया है। ये हमारा संकल्प है कि मंडी शहर में आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह सांसद बनने के बाद 2000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मंडी शहर के लिए आने वाले समय में लेकर आएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हमने आपदा से सीखा, आपदा में जो नुकसान हुआ उससे हमने सीखा है और हमने DPR बनाई है। हमारा जो ब्यास नदी है, हमारा जो सुकेती खड्ड है, इसकी चैनलाइजेशन का हमने काम करवाना है। इसके लिए जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसकी DPR बनाकर दिल्ली में भेजी है, सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजी है, करीबन 1800 से 2000 करोड़ रुपए की है। जितना भी हमारा खड्ड है उसके चैनलाइजेशन का काम आने वाले समय में हो, उसके तटीकरण का काम हो, ताकि कोई भी नुकसान हमारे नहर के और नदी के साथ लगते लोगों को ना हो। यह हमारा दूसरा संकल्प है कि जब आपका बेटा और भाई जीत कर जाएगा, हम लोकसभा के अंदर आपके सुकेती खड्ड के और ब्यास नदी के चैनलाइजेशन का मसला पूरी प्राथमिकता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और इसका बजट सैंक्शन करवा के लाएंगे। इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारा तीसरा संकल्प है कि हमें बहुत दुख होता है जिस तरीके से हमारे आवारा पशु सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं। हम कई जगहों पे रात को आजकल इलेक्शन के चुनावों के समय में दौरा कर रहे हैं, कई जगहों पे देखते हैं कई टनलों के अंदर, कई पहाड़ के ऊपर हमारी आवारा पशु जो है वो दर दर भटक रही है। ये मेरा संकल्प है, सांसद बनने के बाद जो तीसरा कार्य हम करेंगे, चाहे उसमें हमारे सरकारी प्रशासन का योगदान हो, हमारे NGO का योगदान हो, केंद्र सरकार का योगदान हो, प्रदेश सरकार का योगदान हो, मगर यह विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि एक भी आवारा पशु हमको सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। हम सारे के सारों के लिए गौशाला का निर्माण करवाएंगे। यहाँ पे पहले के गौशाला है उनको और मजबूत करने का कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। ये ऐसा मसला है जो राजनीति से जिसका कोई सरोकार नहीं है, मगर हमारे सबके दिल से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसा मसला है जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मसला है और निश्चित तौर से इसके लिए काम करना ये विक्रमादित्य सिंह अकेला नहीं कर सकता है। इसमें आपका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन भी मुझे चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को पूरा करें। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वैसे ही जो हमारे पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में जो बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे वो बुबू जोड़ टनल का निर्माण है, चाहे वो जलोरी जोड़ टनल का निर्माण है, चाहे वो 4 लेन एक्सपेंशन का बात है, आने वाले समय में एयरपोर्ट की बात करते हैं। वैसे तो जयराम जी का ये सपना था कि मैं मंडी में एयरपोर्ट बनाऊंगा, मगर हमें लगता है कि जयराम जी जब रात को सोते थे और सपना देखते थे, सुबह उठ जाते थे तो सपने को भूल जाते थे। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भाजपा की सरकार रही, मगर एयरपोर्ट मंडी के अंदर नहीं बन पाया। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि हम आने वाले समय में केंद्र से इस प्रोजेक्ट को उठाएंगे। ये जयराम जी का ही नहीं, ये मंडी से जुड़ी हुई भावनाओं का प्रोजेक्ट है और इसको पूरा करना ये हम सबका दायित्व बनता है। इसके लिए हम जो भी आने वाले समय में कर सके, मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में बनाने का हम हर संभव प्रयास करें। इस दृष्टि से हम काम करेंगे, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी मोहतरमा कहती है कि हम मंडी के लिए रेल लाइन लाएंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा 10 साल आपके यशस्वी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे, हम बतौर प्रधानमंत्री उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर 10 साल के अंदर रेल लाइन मंडी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों उसका एक भी जिक्र हमारे बजट के डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ? लोकसभा के अंदर क्यों नहीं हुआ? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। यहां से जो 2 बार सांसद रहे स्वर्गीय पंडित राम स्वरूप शर्मा जी,
आज वो उस दुनिया में नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मगर जवाबदेही भाजपा की बनती है कि 10 साल आपका सांसद यहां से रहा, आपने क्यों इस विषय को जो है वो लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। प्रतिभा सिंह जी पूर्व में मोदी जी से दिल्ली में मिली, आपदा के दौरान मिली और उन्होंने निवेदन किया कि इस रेल लाइन को भी बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ जो इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, सैकड़ों लोगों की यहां पे जो है जमीन का नुकसान हुआ, करीबन 300 साढ़े 300 लोगों की जान चले गई, मगर उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल नहीं आए। पिछले 2-3 दिन पहले आए थे, मंडी में आए, पड्डल मैदान में आए, हमने तो उस दिन भी उनका स्वागत किया, मगर उनसे ये विनम्रता से पूछा कि मोदी जी, आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा घर है, आप कहते हैं कि मंडी मेरा घर है, तो क्या कारण है कि जब इतनी बड़ी सदी की आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, आपने हिमाचल प्रदेश के लिए एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। आपने एक बार हिमाचल प्रदेश का नाम इस सदी में, जब इतनी बड़ी आपदा आई, आपने हिमाचल का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या कारण है? हमको तो लगा कि फिर से मंच पर आएंगे, फिर से कहेंगे कि मुझे मंडी की सेपू बड़ी बहुत पसंद है, फिर से कहेंगे कि मुझे मंडी का बदाना बहुत पसंद है, फिर से कहेंगे कि मुझे मंडी की काली दाल, मां की दाल बहुत पसंद है, मंडी का झोल बहुत पसंद है। मगर इस बारी तो झोल का भी झोल हो गया, ना सेपू बड़ी का नाम लिया, ना मां की दाल का नाम लिया, ना बदाने का नाम लिया। इस बारी कहा कि हमने सैकड़ों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए। मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री हूं, अभी तो मैं प्रत्याशी हूं, मगर मैं वर्तमान में प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी हूं। हमें आंकड़े पता है और मैं चैलेंज कर बोल रहा हूं, मैं चैलेंज कर बोल रहा हूं, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो जो वो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। 300 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए से 1 रुपया ज्यादा हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के दौरान में नहीं मिला। कोई भी आंकड़े ले आए, कोई भी कागजात ले आए, हमने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ। कितने हमारे ब्रिजेस बह गए, कितनी हमारी सड़कें बह गई, कितने हमारे रोड बह गए, कितने हमारे मकान बह गए, बगीचे बह गए। हमने विशेष सत्र विधानसभा के अंदर बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, हम भी वहां पे उपस्थित थे। हमने विपक्ष के साथियों से भी कहा कि भाइयों, जयराम जी, सभी विपक्ष के साथियों, आप भी इस प्रस्ताव में हमारा समर्थन करें। ये कोई राजनीति का मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। जब ये प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित हुआ, क्या कारण था? जब इस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हो रही थी, क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा के मंच से उठकर, सदन से उठकर बाहर चले गए? उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। आज किस मुंह से ये लोग आप लोगों का समर्थन मांग रहे हैं? आज किस मुंह से ये आप लोगों के बीच में आकर ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं? यह षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने चुनी हुई सरकार, 5 साल का मैंडेट जिस सरकार को दिया है, उस सरकार को गिराने का कार्य अगर किसी ने रचा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रचा है। ये केवल कांग्रेस का अपमान नहीं है, ये प्रदेश की जनता का अपमान है। जिस तरीके से आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी पिछले कल जब आए, उन्होंने भी इस बात के ऊपर पुष्टि कर दी कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। मगर मैं ये कह सकता हूं, डंके के चोट पे कह सकता हूं, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार 2027 तक चलेगी और चलेगी। आपने जो खाना खा लीजिए, हमारी सरकार पूरा कार्य करेगी। और जो विकासात्मक कार्य हमने शुरू किए, जिसे रोकने का कार्य आदरणीय जयराम जी ने, आपके यहां के माननीय विधायक जमवाल जी ने, हमारे जो 1500 रुपए की पेंशन हमारी सरकार ने शुरू करी है, इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके सभी विधायक जो है वो चुनाव आयोग के अंदर जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि ये 1500 रुपए की पेंशन महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। मगर ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि इलेक्शन कमीशन को भी झुकना पड़ा,
और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप फॉर्म भरिए। मैं यहां पे जितने भी हमारी माताएं आई हैं, हमारी जितनी भी बहनें आई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 5 दिन रह गए हैं, आप सब फॉर्म भरिए, सब फॉर्म भरिए और 6 जून से हर पात्र महिला के खाते में अप्रैल और मई का आपका पेंशन मिलाकर 3-3 हजार रुपए हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे और एक साल में 18,000 रुपए। और वैसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो उसमें भी महिला सम्मान निधि के माध्यम से हर पात्र महिला को 1 लाख रुपए सालाना और महीने के 8,000 रुपए प्रति महिला केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये हमारी वचनबद्धता है महिलाओं के प्रति। हमने ये फैसला किया है, जो युवाओं को ठगने का काम ये सरकार करती है, जो हमारी अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, जिसमें युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकने का काम किया जा रहा है। एक ऐसी योजना कि 21 साल के युवा को जब वो रिटायर होकर 21 साल की उम्र में वापस घर आता है, कई रिश्ते के लिए जा रहा है, जब रिश्ते में पूछेंगे मायके वाले कि कहां पे काम करते हो, तो बोलेंगे अभी अभी रिटायर होके भारतीय सेना से आया हूं। इस तरीके की योजना केंद्र सरकार लेकर आई है। हमने इसको सुरक्षित करने का निर्णय लिया है और यह फैसला किया है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से बंद कर पहले की भांति जो है वो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फिर से शुरू करवाया जाएगा। यह हमारी वचनबद्धता है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर सैनिक जिनको 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा फायदा अभी तक नहीं मिल रहा है, इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ, आंकड़ों के साथ, मुद्दों के साथ आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में लोकसभा के समक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के समक्ष पूरी मजबूती से हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों की आवाज को रखेगा। यह विश्वास भी मैं आपको पूरी मजबूती से दिलाना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर इलाके का विकास करने की कोशिश करी है। पिछले 15 महीने में मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री रहा और उस नजरिए से भी हमने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल के हर मसले को केंद्र दिल्ली में उठाने का भी हर संभव प्रयास किया। चाहे वो नितिन गडकरी जी से मिलना था, चाहे वो गिरिराज सिंह जी से मिलना था, हमने हिमाचल के हित में केंद्रीय मंत्रियों से मधुर संबंध बनाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 15-16 महीने के कार्यकाल में हम हिमाचल प्रदेश के लिए 3650 करोड़ रुपए सड़कों के नवीनीकरण के लिए, सड़कों के उत्थान के लिए हिमाचल में लेकर आए, जिसमें 600 करोड़ रुपए केवल और केवल मंडी जिला के लिए ये पैसा हम लेकर आए। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी बेपत्ता से, निष्पक्षता से हम मंडी की आवाज को और हिमाचल की आवाज को लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से आने वाले समय में उठाएंगे। ये वादा विक्रमादित्य सिंह का आप लोगों को है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं अंत में कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राणा वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों के साथ रहा। कई बार वो यहां से मुख्यमंत्री रहे, कई बार वो यहां से सांसद रहे, कई बार वो यहां से जो है आपके केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अभूतपूर्व विकास मंडी जिला के अंदर करवाया। सेंट्रल जोन आज पीडब्ल्यूडी का, आईपीएच का, फॉरेस्ट का, आपकी पुलिस की सेंट्रल लाइन आज अगर मंडी जिला के अंदर लगी है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजनीति से ऊपर उठकर एक रिश्ता उनका आप लोगों के साथ था, आपका बेटा, आपका भाई आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपके साथ निरंतर कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे परिवार में मंडी संसदीय क्षेत्र से कुल आज तक 9 चुनाव लड़े, 9 बारी यहां से चुनाव लड़े, 9 में से 7 बार वो यहां से चुनाव जीते, 2 बार चुनाव हारे भी है। मगर अगर हारे भी तो मैदान को छोड़कर कभी गए नहीं, आपको छोड़कर कभी गए नहीं। वीरभद्र सिंह जी भी 1977 में चुनाव हारे थे, प्रतिभा सिंह जी भी 2013 में 14 में चुनाव हारी थी, 1998 में 1988 में चुनाव हारी,
कई बार जीती, मगर हार हो या जीत हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये जो आए हैं बंबई से, इनको ना हिमाचल के बारे में कोई जानकारी है, ना कोई देश के बारे में जानकारी है, ना कोई हिमाचल के मुद्दों के बारे में जानकारी है। अगर वो मंच के ऊपर आ जाए और उनको कागज ना पकड़ाया जाए कि ये कौन से इलाके में हम खड़े हैं, तो मंडी में आकर कहेगी मेरी सुंदरनगर की जनता, और सुंदरनगर में जाके कहेंगी मेरी करसोग की प्यारी जनता, और करसोग में जाकर कहेगी मेरी किन्नौर की प्यारी जनता, जिसको हमारे इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे विशेषताओं के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। तो उनको यहां से चुनकर क्या करना है? उन्होंने वापस मुंबई जाना है, जहां से वो आई है, अच्छा मनोरंजन कर रही है। मैंने तो ये कहा कि एक बड़ा फेमस मनोरंजनकारी है, कॉमेडियन है, आपने नाम सुना होगा कपिल शर्मा का। तो अब अच्छी कंपटीशन, मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि आपका कंपटीशन उन मोहतरमा के साथ है। मैं कहता हूं मेरा कंपटीशन नहीं है, उन मोहतरमा का कंपटीशन तो कपिल शर्मा के साथ है कि लोगों को कौन ज्यादा हंसाएगा, मोहतरमा हंसाएगी या कपिल शर्मा ज्यादा हंसाएगा। ये हाल है, मजाक बनाकर रख दिया है। राजनीति कोई मजाक नहीं है, राजनीति एक सीरियस खेल है जिसमें आपको दिन रात लोगों के साथ खड़ा रहना है। मैं अंत में यह आपको कहना चाहूंगा, हमने अभी जितनी भी बातें करी है, चाहे वो यहां पर 4 लेन के एक्सपेंशन की बात है, चाहे वो आपके टनल्स के निर्माण की बात है, चाहे वो आपके एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात है, इन सब चीजों के लिए समय देना पड़ता है। ये कार्य केवल मंच पर घोषणाएं कर पूरे नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको लोकसभा के अंदर आवाज भी उठानी है, इसके लिए आपको मंत्रियों से मिलना है, इसके लिए आपको अधिकारियों से मिलना है, इसके लिए आपको मौके का निरीक्षण करना है, इसके लिए आपको हर वो कार्य करना है जिसमें आपको अटकलें पड़ती हैं, मगर अटकलों को पार कर भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन सब चीजों के लिए समय की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारी मोहतरमा के पास आप लोगों के लिए समय नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए, जिस मोहतरमा के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए समय ना हो, वो आगे आगे जाती है कैंपेनिंग करने और जयराम जी दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे चलते हैं। अभी तो सुनने में आया कि हेलीकॉप्टर से कहीं पता नहीं जनजातीय क्षेत्र में जा रही थी और हेलीकॉप्टर से जयराम जी को उतार दिया, पीए को उतार दिया, उनके पीएसओ को उतार दिया। क्यों उतार दिया ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो ये चीजें बॉलीवुड कुछ और है, फिल्मी जगत कुछ और है, मगर जो विकास धरातल पे होने हैं ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है, ये 24 घंटे का और 365 दिन का संघर्ष है जो हमने मिलकर करना है। ये कोई मनोरंजन का अखाड़ा नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप सबका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक शहर में जो मुख्य थोड़ी सी समस्या यहाँ पे लोगों को आ रही है, क्योंकि बहुत से स्कूल इलाके के अंदर है और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे बच्चों के लिए जब से 4 लेन बना है आने जाने की काफी दिक्कत रहती है। इस विषय में हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी ने भी बात करी थी। इसका जो हमने प्रोजेक्ट है आपके इसमें ओवरपास का, उसको पाइपलाइन में डाल दिया है और चुनाव खत्म होने के बाद शहर के अंदर ये पहला कार्य जो हम करेंगे एक आपके बाई लेन बनाने का और एक आपका ओवरपास आपके 4 लेन के ऊपर शहर में बनाने का करेंगे। ये वादा विक्रमादित्य सिंह आपको करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद हम फिर से आपके बीच इसी मंच पर आएंगे, आपका धन्यवाद भी करेंगे, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और हिमाचल प्रदेश की आवाज को बुलंद करने का कार्य भी करेंगे। अंत में मेरा आपसे निवेदन है, जैसा सोहनलाल जी ने कहा कि परसों 2 दिन बाद यानी 29 तारीख को हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी सुंदरनगर में आ रही है रैली को संबोधित करने के लिए। मेरा सबसे निवेदन है कि आप सबने भारी से भारी मात्रा में 29 तारीख को परसों सुबह 11 बजे वहां पे नेहरू मेमोरियल पार्क में आना है और उनका ओजस्वी भाषण आप सबने सुनना है। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा शहर की जनता को, आप दोनों हाथ खड़ा करके कहेंगे जय श्री राम। शहर की जनता को